नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और मैं आपको बताने वाला हूं एक नए रूल के बारे में। नया रूल जो है वो आया है, मल्टी कैप से रिलेटेड जो नया रूल आया है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपके सामने आप देख सकते हैं कि सेबी मल्टी कैप फंड रूल विद द पुश ऑफ द 5 बिलियन टू मिड एंड स्मॉल कैप। ये बहुत बड़ा न्यूज़ है मिड कैप और स्मॉल कैप के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कैलकुलेशन दी गई है और बोला गया है कि अगर आपके पास में 100 रुपए हैं तो आपको 25 रुपए ही लार्ज कैप में, 25 रुपए स्मॉल में और 25 रुपए मिड कैप फंड में डालना जरूरी है, मैंडेटरी है। बाकी 25 आप कहीं भी डालें, बाकी 25 चाहे मैं लार्ज में डाल दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन यहाँ पर यही दी गई है। इससे पहले जो परसेंटेज हुआ करता था, सपोज जैसा भी परसेंटेज क्या है, बेसिकली लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप फंड, ठीक है। अभी क्या बोलते हैं सभी ने कि 25 तो आपको इसमें डालना ही है। बाकी 25 कहाँ डालेगा भाई, सेफ जगह रहने के लिए यहाँ पे डाल देंगे 25। तो ये हो गया 50 25 25। अब सेबी क्या बोल रहे हैं वो तो ये हो गया, लेकिन उससे पहले क्या होता था, उससे पहले ये परसेंटेज ही अलग थे। उससे पहले परसेंटेज आप देखें, 77% जो होता था वो लार्ज कैप में आता था, 13% जो होता था वो मिड में, और स्मॉल कैप को क्या मिलता था, 10% केवल, ठीक है। तो ये था पहले का रेशियो जो म्यूचुअल फंड के अंदर में हुआ करता था, अकॉर्डिंग टू द राजीव ठक्कर, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक और हैं जो जोसेफ थॉमस हैं, हेड रिसर्च ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के, आप देख सकते हैं। उन्होंने भी ये कहा कि 70% जो होता था वो हम लार्ज कैप में डालते थे, ठीक है। बाकी जो 25% से 30% होता था ना, वो ये लोग मिड कैप और स्मॉल कैप में डाला करते थे। ये आपने देख लिया, ये रहा, ठीक है। अब जो चीज है ना, अब थोड़ा सा ये चीज पलट गया है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, ये सब फाइनेंशियल के एग्जांपल थे जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लार्ज कैप का आप देख सकते हैं 75%, 15.8%, 5.3%। तो यही रेशो हुआ करता था सारे फाइनेंशियल में, सारे म्यूचुअल फंड में। अभी मैं आपको एक जो है वो नई चीज बता देता हूँ कि हमारे बैंकिंग्स का, हमारे इंडियन बैंकिंग्स का रेशो भी मैं आपको बता देता हूँ, और भी स्टॉक्स आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि एक्सिस कैप का मल्टी कैप फंड है, उसके पास में अगर इतना करोड़ रुपए हैं तो उसने इतना परसेंटेज जो है वो लार्ज कैप में डाल रखा है, और 3.5% करीब जो है उसने मिड कैप पे डाल रखा है। स्मॉल कैप के अंदर में तो उसने होल्डिंग ही नहीं ले रखी है। मोतीलाल ओसवाल का अगर आप मल्टी कैप फंड की बात करेंगे तो 89% जो है वो पैसा उन्होंने भी लार्ज कैप में डाल रखा है। मिड कैप में कितना डाल रखा है, केवल 5% के आसपास, और वही 5% उन्होंने स्मॉल कैप बना रखा है। तो आप इनकी हालत देख रहे हो, इनकी हालत खराब हो रखी है, दयनीय हालत है इनकी, ठीक है। उसके अलावा हम और की भी बात कर लेते हैं। तो औरों के अंदर में जो जेएम मल्टी कैप फंड है उसके अंदर भी आप देख सकते हैं, और यहाँ तो जीरो ही है, ठीक है। तो ये वाला जो लार्ज कैप है ना, इसमें ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड के जो मल्टी कैप है उन सब ने 85% तक पैसा डाल रखा है। बाकी 10% तक पैसा आप ये मान लीजिए मल्टी कैप फंड में, और केवल 5% पैसा एवरेजली स्मॉल कैप फंड में। तो अगर ये 50 हो जाता है, सपोज ये 85 से 50 हो जाता है, भाई यहाँ से 35 निकलेगा, तो वो 35 जाना इन दोनों के अंदर ही है, 25 25, ठीक है। तो इसको सपोज मिल गया 15 और इसको मिल गया 20, ठीक है। तो ये चीज रही रेशो है। तो इतना पैसा आने वाला है स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड के अंदर में, अगर शेयर मार्केट में है उसके अंदर ही पैसा लगने वाला है, और ये इन लोगों को चेंज करना जरूरी है। तो जितने भी मल्टी कैप और स्मॉल कैप फंड है ना, वो निफ्टी के वो भागेंगे मंडे को वो रॉकेट बन जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। जिसके पास में भी मल्टी कैप फंड और स्मॉल कैप फंड है, जो हाई रिस्क पर लेके रखते हैं, अब उनके लिए इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज हो गई है कि इतना इन्वेस्टमेंट तो आना ही है। तो अब उनके अंदर में जो रिस्क हुआ करता था कि भाई इसके अंदर में कोई इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं आएगा, अब तो आना ही है, कंपलसरी हो गया, ये तो आना ही है इन्वेस्टमेंट। मैं आपको थोड़ा हिंदी के अंदर और दिखा देता हूँ ये सारी चीजें। देखिए,
सेबी ने क्या किया है कि मल्टी कैप म्यूचुअल फंड के लिए संपत्ति आवंटन नियमों में बदलाव किया। वो मैंने आपको बता दिया कि 75% का जो निवेश शेयरों में करना होगा तीनों कैटेगरी में, बाकी 25 आप किसी के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है, चाहे आप लार्ज कैप चूज कर ले। तो मैक्सिमम जो लार्ज कैप हो सकता है वो 50 का ही हो सकता है, ठीक है। तो उसके किताबें क्या होगा कि मिड कैप स्मॉल कैप कंपनियों को फायदा होगा, अब आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी को फायदा होगा। तो आपके पास जितने मिड कैप स्मॉल कैप फंड है ना, उनके अंदर लॉटरी लगने वाली है। बाकी आपके पास अगर अभी नहीं है तो आप फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कहां से कहां तक की कंपनियां क्या होती है और कहां से कहां तक की कंपनियां क्या होती है। देखिए, फर्स्ट जो 100 कंपनियां होती है उनको लार्ज कैप फंड कहते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 और 50 के अलावा भी जो टॉप 100 जो कंपनियां हैं उनको लार्ज कैप फंड मिला हुआ है, वो लार्ज कैप है। जैसे आइडिया, अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, जैसे वोडाफोन आइडिया है, तो वोडाफोन आइडिया भी क्या है, लार्ज कैप है बेसिकली। हालांकि उसकी रैंकिंग 96 समथिंग कुछ आई थी, अभी चेंज हुई थी, तो वो एक लार्ज कैप फंड है क्योंकि वो टॉप 100 के अंदर आ गया है, ठीक है। सेम यही चीज, बाकी उसके अलावा जो 150 कंपनी बचती है ना, वो आ जाती है आपके मिड कैप फंड में, ठीक है। तो टिल 250 तक क्या हो गया, मिड कैप फंड हो गया, ठीक है। तो आप 300 तक मान लीजिए ज्यादा से ज्यादा, बाकी जितना बचा है ना वो सब स्मॉल कैप है, वो सब स्मॉल कैप है। ये मैंने आपको एक मोटा मोटा सा एक कैलकुलेशन बता दिया। और देखिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कम से कम 30 से 40 हजार करोड़ रुपए जो है ना, वो शिफ्टिंग होना है, वो शिफ्टिंग होना है, ठीक है। जो हम जो निवेशक है, लार्ज कैप को ज्यादा आवंटन जो पहले मिल रहा था उसको अब नहीं मिलेगा, और बेसिकली जो है वो शेष निवेश को आप देख सकते हैं मध्यम एवं लघु श्रेणी के बाजार पूंजीकरण वाले शेयरों में निवेश करना है। तो ये बहुत ही बड़ी न्यूज है, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये केवल और केवल म्यूचुअल फंड के लिए ये रूल आया है कि म्यूचुअल फंड ने जो अपना डाइवर्सिफिकेशन ये कर रखा है ना, उनको मैंडेटरी हो गया है कि उनको स्मॉल कैप और मिड कैप फंड के अंदर में पैसा डालना जरूरी है। हम रिटेलर्स हैं, रिटेलर्स के ऊपर में कोई अभी तक वैसा कुछ नहीं आया कि रिटेलर्स को भी ये कंपलसरी करना जरूरी है, ठीक है। लेकिन रिटेलर्स जो होते हैं वो भी लार्ज कैप फंड के अंदर ही बहुत सारा पैसा अपना डाल के रखते हैं ताकि वो रिस्क फ्री चल सकें, ठीक है। लेकिन मैं आपको इसके भी लिए एक चीज बता देता हूँ भाई, आज मैं आपको अगर सबसे बड़े जो पोर्टफोलियो जिनका रहता है तो वो हो गए धामानी जी और राकेश झुनझुनवाला, ठीक है। अगर आप इनका अगर आप जब पोर्टफोलियो चेक करेंगे ना, तो झुनझुनवाला के पास 30 शेयर हैं ऑलमोस्ट, और आई थिंक धमानी जी के पास में 9 या 10 ही हैं, ठीक है। इनका जब आप पोर्टफोलियो चेक करेंगे तो इनके पोर्टफोलियो में क्या होगा कि जो 30 स्टॉक इन्होंने ले रखे हैं ना, उसके अंदर से लार्ज कैप जो होंगे ना वो 5-6 ही होंगे, 5 या 6 लार्ज कैप होंगे, ठीक है। बाकी 10 जो हैं वो मिड कैप होंगे, बाकी स्मॉल है। क्यों? क्योंकि भाई स्मॉल कैप ही पैसा आपको डबल ट्रिपल चौबल 10 गुना करके दे सकता है, लार्ज कैप फंड आपको इतना पैसा नहीं करके दे सकते हैं। लार्ज कैप फंड स्लो चलते हैं, स्लो, उनका स्लो है। और जो स्मॉल कैप होते हैं ना वो ऐसे भी जाते हैं, ऐसे सीढ़ियों की तरह चढ़ते हैं ऊपर, उनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट रहते हैं, या फिर उनमें एकदम से उछाला जाएगा तो ये अपर सर्किट में चले जाएंगे, रिस्क ज्यादा होता है उनमें, लेकिन वही रिटर्न भी निकाल के देते हैं, वही रिटर्न भी निकाल के देते हैं। आपको एक सीक्रेट बता देता हूं, LIC का अगर आप पास इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे ना, LIC कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है, उसने पता है क्या किया था, उसने कोरोना के टाइम पे पैसा सारा स्मॉल कैप में डाल दिया था, और स्मॉल कैप ने LIC को 3 गुना पैसा करके दे दिया था इतने से टाइम में। उसने पिछले से पिछले मंथ जुलाई के अंदर में ही वो सारे शेयर बेचे हैं LIC ने, और उसने शिफ्टिंग किए किसने, मिड कैप में और लार्ज कैप में शिफ्टिंग कर लिए, क्योंकि स्मॉल कैप से उन्होंने ऑलरेडी 3 गुना पैसे बना लिए थे 3-4 मंथ में। यार जो शेयर आपको 3-4 मंथ के अंदर में 3 गुना 4 गुना पैसा करके दे रहा है, आप क्यों नहीं डालोगे? कंपनी से मतलब नहीं, हमें रिटर्न से मतलब होता है,
तो LIC ने भी इसलिए उसमें पैसा डाला क्योंकि वहीं से रिटर्न निकल सकता है। ठीक है, लार्ज कैप के अंदर में आप केवल एक मिनिमम जो है वो स्पीड होती है रिटर्न की। ठीक है, मिड कैप में उससे ज्यादा होती है, उससे डबल होती है, आप ये कह सकते हैं। और स्मॉल कैप में मिड कैप की भी डबल होती है। तो 4 गुना आप कह सकते हैं, मिड कैप को आप 2 गुना कह सकते हैं, और लार्ज कैप को आप एक सिंगल 100% कह सकते हैं। तो ये था वीडियो सेबी की तरफ से जो न्यू रूल आया आपको बताना था मुझे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू सो मच टू बीइंग विद मी। एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके ऐसे नई नई इन्फॉर्मेशन का जो भी आते रहे। एटलीस्ट आप मार्केट में क्या चल रहा है एटलीस्ट आप उससे तो अपडेट हो ही जाएंगे अगर आप वीडियो ही देख लेंगे तो। और आपको कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड या शेयर से रिलेटेड। धन्यवाद।